हेलो फ्रेंड, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने चाह रहे हैं। वेरी सिंपल और 11th के बच्चे के लिए वेरी बिगिनिंग ये टॉपिक होते हैं। जैसे ही लोग 10th करके 11th में आते हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते हैं। उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ ईजी टॉपिक फॉर द IIT एंड वेरी इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक का यूज़ और सब टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा ही होता है। हम लोग यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं वो IIT JEE के पर्पज़ से पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल में जुड़े हुए हैं SSC, CGL और CHSL के लिए, उनको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हम ऑर्डर वाइज जो पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर को मेंशन करते हुए पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे 11th के बच्चे के लिए, वो सबसे पहले होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, फिर होगा आपका कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड नेम है वो है आपका ट्रायगो प्लस मैट्री। ट्रायगो मीन्स ट्रायंगल, मैट्री मीन्स मेजरमेंट्स। यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। कोई भी आपका ट्रायंगल है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं। एंगल को हम लोग कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और साइड को स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c से डिनोट करते हैं। कैपिटल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a, कैपिटल B को सामने स्मॉल b, कैपिटल C को स्मॉल c। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में आइडिया कर लें। एंगल हम लोग नॉर्मली 3 पढ़ते हैं, लेकिन अब 2 ही नॉर्मली यूज़ होता है। वो क्या क्या है? डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। कोई भी आपको डिग्री में नोटेशन है तो ऐसा रहेगा, रेडियन में है तो सिर्फ ऐसा रहेगा। ओके, सिर्फ यदि आपका 2 लिखा हुआ है तो ये आपका रेडियन में होगा। यदि आपको डिग्री में लिखा है तो 2 डिग्री ऐसा होगा। ओके, तो हम लोगों का सबसे पहला है डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। जो आप ये मिनट बोलते हैं, जो वॉच का मिनट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट मिनट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन एंगल, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं रेडियन के बारे में। रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन होता है, π/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं। ये जो π है आपका वो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होता है। दैट मीन्स π/2 3.14 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1.57 के अप्रॉक्स होगा, जो 90 डिग्री के इक्वल है। तो 1 रेडियन होगा जो वो 57 डिग्री 16 मिनट
22 सेकेंड के अप्रॉक्स होगा। ओके, इतना ही आपको जानना है, बशर्ते आप ये सब चीज़ आप NCERT देखिए। एक्सरसाइज 3.1 सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो होता है आपका साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, इसमें जो इनपुट होता है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और ये एंगल थीटा पे वर्क करता है। ओके, और यदि कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो आपका टेन थीटा है उसको आप लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप h से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोगों ने इंक्वायरी की है। ओके, अब थोड़ा सा एंगल को क्वाड्रेंट में लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए एंगल को क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 90 डिग्री या π/2 लिख सकते हैं। ये आपका पाई या 180 डिग्री, ये 3 π/2 270 डिग्री, इसको 2 पाई 360 डिग्री, और ये आप 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। जब आपको इस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जब इस क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो इसमें साइन एंड इसमें यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो ये आपको डिफरेंट एंगल दिए जाएंगे और उस पे आपसे
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन 4530 डिग्री का वैल्यूज़ बताइए। ठीक है, सबसे पहले पता कीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि जिस क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा और इसका एक कन्वर्सन फैक्टर भी होता है। वो क्या होता है थोड़ा सा देखिए, इसको आप लिखिए साइन 4500 प्लस 30। ओके, आप इसको लिख सकते हैं साइन 50 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यदि ये 90 का मल्टीपल इवन हो तो साइन में ही रह जाएगा। यदि ऑड रहता तो साइन कॉस में और कॉस साइन में हो जाता। यदि आपका ये इवन है तो साइन में, कॉस में, टेन में, कोसेक में, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसी में रहेगा। लेकिन यदि ये ऑड है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये साइन 30 डिग्री ही होगा। अब ये पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक आप 4 टाइम्स रोटेट करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 8 टाइम्स करेंगे तो फिर यहीं पे 12 टाइम्स करेंगे तो 4 के मल्टीपल करते जाएंगे तो 48 बार मूव करेंगे। 48 इंटू 90 करेंगे तो आप मूव के यहाँ ही आएंगे और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 49, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 50 प्लस समथिंग। दैट मीन्स ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है तो यहाँ में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या निकालना है, साइन, तो इसीलिए ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये कन्वर्सन जो है डिपेंड करता है कि ये ऑड है या इवन, और ये प्लस और माइनस का जो साइन लगता है डिपेंड होता है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर होगा इसका आंसर -12। ओके, वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। देखिए इस क्वेश्चन को, सिंपल है। साइन A इक्वल्स टू 3/5 एंड tan B इक्वल्स टू 1/2। साइन पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, अकॉर्डिंग टू बोला गया है ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब साइन A इक्वल्स टू 3/5 है, इसका मतलब इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात करें तो ये परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और बेस जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस के होल स्क्वायर। हम इसकी बात करते हैं, इसमें आपका परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा, हाइपोटेनियस √5 हो जाएगा। ओके, अब ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। 8 टाइम्स tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 3/4। अब बताओ ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए आपका ये माइनस आ जाएगा। ओके, -√5। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है आपका √5, बेस क्या है 2,
ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? वो आपका होता है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, जाएगा -6, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? +5/2। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -7/2। ओके, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सम बेसिक आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं। देखिए, बेसिक आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। वो क्या है? 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट आपका आइडेंटिटीज है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 10th में पढ़े थे हम, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन आपको सोचना पड़ेगा। जब आपको ज़रूरत पड़े तो इस sin स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और चाहे ज़रूरत पड़े तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, और इसमें एक एडिशनल इसी का आइडेंटिटीज है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाता है sin पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप sin पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा ही यूज़ है, वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग इसको क्यूब कर देते हैं तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। करके देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और 3 टाइम्स sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा, वहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1 के इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ से आपको sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आल्सो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़। जब हम लोग 10th तक पढ़े थे तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप इसके 4th पावर करेंगे तो sin टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 8 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा। सिर्फ स्क्वायर एंड क्यूब करने से 2 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हमको मिले हैं। ओके, इस आइडेंटिटीज़ का आप यूज़ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। अब हम लोग अनदर इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, जानते हैं आप क्या है वो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपका इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। इसका हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ज़रूरत पड़ने पे आप लिखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, या सेक थीटा माइनस tan थीटा को लिखिए 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी जानते हैं, इसको आप इस तरीके से भी जानते हैं कि ऐसा हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि इसको कैसे अप्लाई करें। अब हम लोग थर्ड आइडेंटिटीज़ को डील करने जा रहे हैं। देखिए, थर्ड आइडेंटिटीज़ को सिमिलर टू सेकेंड वन आप जानते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगेन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये तो आप जानते ही हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन ये जानते तो हैं लेकिन यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसका यूज़ कितना होता है, खासकर इसके एप्लीकेशन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा। डेट मीन्स जहाँ जहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा ही रोल है। ये जो 3 आइडेंटिटीज़ आप 10th क्लास में पढ़े थे वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ा है, और इसका एक सिंपल सा प्रूव है, वही एक लाइन का प्रूव मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों आप खुद कर लीजिएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर। यदि आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यदि आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वेरी सिंपल प्रूव है। आज के वीडियोज़ में हमने आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ बताए हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चन है आए हुए हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।